हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एमएससी लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का सिलेबस मैथ का हम लोग कुछ टॉपिक की जो है सिलेबस का जो चर्चा करेंगे। बहुत बच्चों को सिलेबस थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था, कन्फ्यूज टाइप के दे दिया थोड़ा सा क्वेश्चन। देखिए सिलेबस में देखिए टॉपिक बहुत जो है, टॉपिक में एक ही एक्सरसाइज है तो उसमें क्या कर दिया, क्वेश्चन को कम कर दिया है। सिलेबस जो कोविड-19 चलते कम कर दिया है 40% और 60% आपका एग्जाम में आएगा। तो उससे जैसे एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे समझिए हाइट एंड डिस्टेंस में जो है आपका एनसीईआरटी का एक ही एक्सरसाइज है 9.1 पढ़ने के लिए। तो इसमें टॉपिक तो हटा नहीं सकता है, इसलिए टॉपिक एक ही मेथड था। तो इसमें से क्या किया, क्वेश्चन को कम कर दिया। तो क्वेश्चन में कम कर दिया तो कौन सा क्वेश्चन आपका सिलेबस में एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चन, तो याद रखिएगा क्वेश्चन 3 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। आप लोग एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाइए। जिस बच्चे को सिलेबस में प्रॉब्लम है क्लास 10 का, उस बुक लेकर बैठ जाइए, एक्सरसाइज 9.1 खोल लीजिए, उसमें क्रॉस कर दीजिए। 3 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, क्लास 10 के बच्चे लोग को, जैक बोर्ड के बच्चे लोग को कम से कम इसको वहाँ तक पहुँचाइए आप लोग। ठीक है, इस बच्चों को। और देखिए अब क्या है, तैयारी करने में और इजी है। जिस बच्चों को मैथ वीक था, अब ज़्यादा क्वेश्चन कम कर दिया तो आप ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आज से लग जाइए। सिलेबस बच्चे लोग बोल रहा था कब आएगा कब आएगा, अब सिलेबस आ गया है तो आप पढ़ना चालू कर दिए, क्योंकि मार्च तक एग्ज़ाम आपका होने की पॉसिबिलिटी पूरा है, क्योंकि फरवरी में आपका 8, 9 और 11 का एग्ज़ाम लेने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जैक बोर्ड ने जारी किया है। तो देखिए आप, जैसे दूसरा चैप्टर है आपका सर्कल आता है। जो सर्कल में देखिए, सर्कल में आपका एग्जाम्पल जो है इसका 2 और 3 नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2 और 3 नहीं आएगा आपका। ठीक है, और 10.2 का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 नहीं आएगा एग्जाम में। आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा? 9, 10, 11, 12 और 13 एग्जाम में नहीं आएगा, रिलेटेड टू एग्जाम्पल 2.3। ठीक है, तो आपको पढ़ना है 10.1 पूरा पढ़ जाइए। ठीक है, बाकी 10.2 में एक क्वेश्चन को क्रॉस करके जो भी क्वेश्चन बचा हुआ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रक्शन में ये कंट्रक्शन में आपको 11.1 में 6 और 7 क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी जो क्वेश्चन 11.1 में है वो आपका एग्जाम में आएगा। 11.2 पूरा तरह से क्रॉस हो गया, पूरा तरह से क्रॉस हो गया 11.2। आपको पढ़ना है सिर्फ 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 को छोड़ के बाकी सब पढ़ना है। आइए एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें 12.1 में 12.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ के बाकी सब पढ़ना है। इसके बाद 12.2 आइए, 12.2 में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सब क्रॉस कर दीजिए। मतलब कौन कौन सा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 को क्रॉस कर दीजिए, बाकी चीज़ पढ़ना है। एक्सरसाइज 12.3 पूरा तरह से क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा 12.1 को अच्छे से पढ़ लीजिए, 10.2 12.2 का जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिए। 12.3 पूरा क्रॉस हो गया। ठीक है, अब आते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है 13.4। हमेशा क्वेश्चन यहीं से पूछता था, इसलिए इसमें एग्जाम्पल नंबर 13, 14 देखिए 13.4 का 13.4 का एग्जाम्पल 13 और 14 नहीं आएगा। और इसका एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज का 5 नंबर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का 13.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 जो टफ था थोड़ा क्वेश्चन, उसको क्रॉस कर दिया। बाकी इसमें कितना क्वेश्चन बचा, 1 से 4 तक आपका यहाँ से एक क्वेश्चन 6 नंबर का आता था एग्जाम में, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। इसमें से 13.2, 13.3 और 13.1 को छोड़ दीजिए। ठीक है, ये पूरा सिलेबस से बाहर हो गया। उसके बाद आता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में देखिए, स्टैटिक्स में क्या है, आपको 3 मेथड पढ़ना था। स्टैटिक्स में 3 मेथड पढ़ना था 14.1 में। ठीक है, तो इसको एक डायरेक्ट मीन निकालने के लिए तो 2 मेथड को हटा दिया गया है। एक मेथड आपको पढ़ना है सिर्फ डायरेक्ट मेथड। क्या पढ़ना है? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड निकालने के लिए क्या, मीन निकालने के लिए, तो 2 स्टेप को हटा दीजिए इसको। 14.2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 5 का कैंसिल कर दीजिए। एक्सरसाइज 14.2 को 3 और 5 क्वेश्चन को हटा दीजिए और एग्जाम्पल नंबर 8 को हटा दीजिए, बाकी चीज़ पढ़ना है आपको। एक्सरसाइज 14.3 में देखिए 2, 3, 5 एक क्रॉस कर दीजिए। एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 को क्रॉस कर दीजिए, बाकी चीज़ आपको क्या करना है, पढ़ना है। अब 14.4 को 14.4 को पूरा तरह से हटा दीजिए, ये एग्जाम में नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी में क्या क्या है, क्वेश्चन उड़ाया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 7, 9, 12 एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी का 15.1 एक ही एक्सरसाइज है, उसमें से एग्जाम्पल 7, 9, 12 नहीं आएगा आपका एग्जाम में। और कौन सा नहीं आएगा एक्सरसाइज का, 2, 3, 7, 10, 11, 12
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 इतना क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम में नहीं आएगा। इसमें से जो क्वेश्चन बचता है वो आपका एग्जाम में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका 1.1 में यूक्लिड्स लेमा जो पढ़ना है रूल से, उसको पूरा तरह से हटा दीजिए, वो एग्जाम में नहीं आएगा। 1.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और एग्जाम्पल 5। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एग्जाम्पल नंबर 5। तो इसमें बचा 1.3 पूरा एग्जाम में आएगा और 1.4 पूरा एग्जाम में आएगा। एग्जाम्पल से लेकर एक्सरसाइज तक अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, 1.2 में 3 क्वेश्चन नहीं आएगा, 5, 6 और 7 नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हैं पोलिनोमियल। कौन सा चैप्टर आते हैं हम लोग? पोलिनोमियल में आपको 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 नहीं आएगा और इसका एग्जाम्पल 9 नंबर नहीं आएगा। बाकी आपको 2.1, 2.2 पूरा एग्जाम में आएगा। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें 3.1 और 3.2 आपका एग्जाम में ये पूरा तरह से नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, अब आइए 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2, 3 और एग्जाम्पल इसका 8, 9, 10 नहीं आएगा। 3.4 में आइए क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आएगा, एग्जाम्पल इसका 11 और 13 नहीं आएगा। एक्सरसाइज का 3.5 में 2 और 4 एग्जाम में नहीं आएगा, बाकी क्वेश्चन आएगा। 3.6 में वर्ड प्रॉब्लम पूरा तरह से नहीं आएगा, बाकी इसका क्वेश्चन जो है वो आएगा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम 3.6 का एग्जाम्पल से लेकर एक्सरसाइज तक एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आइए एपी में 5.1 में पहला का क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। 5.2 में 11 से लेकर 20 तक, 11 से लेकर कहाँ तक? 20 तक क्रॉस कर दीजिए, ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा और इसका रिलेटेड टू एग्जाम्पल 9 और 10 नहीं आएगा। 5.3 में आइए 10 से लेकर 20 तक आपका एग्जाम में नहीं आएगा एक्सरसाइज 5.3 का और रिलेटेड टू एग्जाम्पल इसका 16 नहीं आएगा। ठीक है, आइए अब ट्रेंगल में आपको 6.2 में आइए। 6.2 का जो क्वेश्चन है 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा। आइए एक्सरसाइज 6.3 में 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा। 6.5 में 6 से लेकर 15 तक ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा और इससे रिलेटेड टू थ्योरम जो पढ़ना है 6.2 थ्योरम नहीं आएगा, 6.3 नहीं आएगा, 6.4 नहीं आएगा, 6.5 नहीं आएगा, 6.6 नहीं आएगा, 6.7 नहीं आएगा, 6.9 नहीं आएगा, ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा। उसके बाद आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या है। 7.1 का जो क्वेश्चन है 4, 5, 6, 9 और 10 नहीं आएगा, ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा। 7.2 जो है 3, 8, 9, 10 ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा। 7.3 का 3, 4, 5 आपका एग्जाम में नहीं आएगा। अब आइए ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 में 6 से लेकर 10 तक आपका एग्जाम में नहीं आएगा। 6, 7, 8, 9, 10 एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। 8.2 में आइए, 8.2 में जो है वो फर्स्ट का 4 और 5 क्वेश्चन नहीं आएगा, पहला का 5 वो क्वेश्चन है, उसमें 3 से 3 को आपका एग्जाम में आएगा, 2 नहीं आएगा। कौन कौन नहीं आएगा? 4 और 5 नहीं आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आएगा। ठीक है, 8.2 का 8.3 पूरा आएगा आपका एग्जाम में, 8.3 पूरा आ रहा है। 8.4 में आपका 5, 7, 8, 9, 10 ये कौन सा है? 5 का 10 क्वेश्चन है, 1 से लेकर कहाँ तक है? 10 तक दिया हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप के, उसका 5, 7, 8, 9 और 10 नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर दिए। एक और डिस्कस हम लोग का बच गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बताते हैं आप लोग को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको 4.1 का जो कम्प्लीमेंट्री स्क्वायर मेथड जो पढ़ना है वो आपका एग्जाम में नहीं आएगा। फिर 4.2 का आपका एक्सरसाइज का 2 से लेकर 6 तक क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा, 2 से 6 तक। बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ आपका एग्जाम में। 4.3 में आइए, 4.3 आपका पूरा तरह से हट गया, 4.3 पूरा तरह से हट गया। और 4.4 में देखिए, 4.4 में आपका क्या है? 4.4 में 2 से लेकर 5 तक, मतलब 2, 3, 4, 5 ये सब आपका एग्जाम में नहीं आएगा। जो क्वेश्चन बचा हुआ आपके एग्जाम में आएगा। तो कहने का मतलब है 4.3 में आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से इक्वेशन निकालने के लिए एग्जाम में आएगा, लेकिन कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो है लॉन्ग क्वेश्चन दूसरा मेथड से बनाते हम लोग, वो आपका एग्जाम में नहीं आएगा। यह था क्लास 10 का सिलेबस। इसके बाद हम क्लास 9 का सिलेबस भी चर्चा करेंगे। लेकिन जिस बच्चे को क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, तो जिस बच्चे को क्लास करना है वो 4 से 5 वाला बैच में चल रहा है, आपका 4 से 5 बैच में चल रहा है। उसमें अगर क्लास अभी रेगुलर सिलेबस 2 मंथ में कंप्लीट करवाएंगे। कितना मंथ में? 2 मंथ में। मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ाया जाएगा। और इसमें जिस बच्चे को क्लास करना है उसको 9155042290 में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।
क्लास रेगुलर चल रहा है, ठीक है। और सिलेबस को देखते हुए कंप्लीट करवाया जाएगा और टेस्ट सीरीज भी चालू कर दिया गया है, ठीक है। हर सैटरडे को टेस्ट लिया जाता है, तो जिस बच्चे को क्लास करना है उस बच्चे 9155042290 में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और लॉस्ट फर्स्टर के बच्चे लोग को ये चीज़ समस्या था तो हम आप लोग के बीच बताएं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।